हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो तैयार हो जाइए रणवाकरो, तैयार हो जाइए, ये समय आ गया है। तुम्हें क्या है, हथियार उठाने हैं और आपको क्या है, वर्दी लेनी है। ठीक है, वर्दी मिले और मिलेगी, हमेशा क्या है, आप उसकी ओर तत्पर रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा बढ़ते रहिए और साथ ही पढ़ते रहिए। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर और अब आपके सेशन का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर T इक्वल टू 300 केल्विन पर एक आपका वो दे रखा है, आपको क्या लीटर में दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है आपका 20 लीटर, 10 लीटर। सेकंड दे रखा है आपका M2, आपका क्या M फाइनल दे रखा है आपको 20 लीटर दे रखा है। ठीक है, then the work done in expanding the gas H R इक्वल टू दे रखा आपका 8.31 दे रखा है जूल पर मोल केल्विन दे रखी है। आपको पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है भाई, वर्क डन पूछा है। और वर्क डन इक्वल टू बेटा आपका फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है 1 मोल गैस है, दैट मीन्स आपका RT log V2 अपॉन V1 या ये जो मास बोले इनको क्या मैं V2 बोल सकता हूँ, या आपका क्या ये V1 और ऐसे V2, क्योंकि ये क्या है आपके वॉल्यूम है ना कि मास है, इसलिए ये क्या हो, ये तो आपके क्या ज्यादा करेक्ट नहीं होंगे, ये करेक्ट बहुत ज्यादा करेक्ट होगा। लगा तो भाई W इक्वल टू R की वैल्यू क्या है 8.31 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई log 20 अपॉन 10। जीरो से आपका जीरो गया, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 1 0 2 0, आपका ये हटा गया। ये लगाओ 3 1 जा 3 3 3 जा 9 24, तो ये क्या हो जाएगा 2493 गुणे log 2 का वैल्यू क्या होता है भाई, log 2 की वैल्यू अप्रोक्स और अप्रोक्स 0.606 होती है, 0.606 0.3010 क्या 3010। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लगाइए भाई, इसको सॉल्व कीजिए 24 या 72। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स और अप्रोक्स क्या आएगा 1728 क्या आएगा, ये वर्क डन आएगा जूल में। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा भाई, फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज होगा W इक्वल टू RT log V2 अपॉन V1। बेटा नोट कर लो हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मूले को बेटा माइंड में छपा लो, बेटा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, एट विच टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन विल बी द सेम दैट एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के किस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी ऑफ किसकी है, हाइड्रोजन की है, वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ आपका ऑक्सीजन के बराबर होगी, किसके, ऑक्सीजन के। अच्छा यहाँ पे भाई वेलोसिटी और ये आपका क्या है, ये तो हो गया। पूछा क्या यहाँ पे, स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द ऑक्सीजन, स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द ऑक्सीजन पूछा है, नहीं स्पीड नहीं, आपका क्या है एट व्हाट टेम्परेचर पूछा भैया, टेम्परेचर हाइड्रोजन के किस टेम्परेचर पर। मैं जानता हूं भाई ये टेम्परेचर और मास में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो कि आपके प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। बताइए यहाँ से T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा, M1 अपॉन M2। आप ये कह रहे होंगे कहां से आएगा, VRMS इक्वल टू क्या होता है, गामा RT अपॉन M होता है क्या,
ये Vrms क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। R क्या कांस्टेंट, और R और गामा क्या कांस्टेंट, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, M के आ गया भाई। ठीक है, T1 कितना दे रखा है आपको, हाइड्रोजन का पूछा है, दैट मींस यहाँ पे T ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो केल्विन में, आपका क्या 273 केल्विन हो गया भाई। मास ऑफ आपका किसका, हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, 2 होता है, H2 का 2 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा भाई। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए लगा लो यहां से, ये कितने बार, 16 बार बन गया। टेम्परेचर ऑफ H2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 373/16, 373/16। तो अप्रोक्स और अप्रोक्स ये कितने बार कटेगा, 23 पॉइंट कितने बार, 23.2 केल्विन बार। ठीक है, तो इसको क्या है सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, माइनस का 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 273 क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा भाई, क्या 0.8, 3 में से आपका क्या 2 में 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 0.8, 9, 6 में से आपका 2 गया था 4, और यहाँ पे आपका 249.8 क्या हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस में। और ये देख लो अप्रोक्स ये कहीं पे बन रहा है क्या 249.8, 8 दैट मीन 7 वाला बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ये डी हो जाएगा। आपको कंसेप्ट लगाने हैं, फॉर्मूला तैयार करने हैं, कंसेप्ट आपको बेटा क्या है याद कर लेने हैं, माइंड में छपा लेने बेटा, केस में माइंड में छपा लेने हैं, और ये इसी से क्या होगा आपका काम चलेगा, और किसी से काम नहीं चलना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, और हम क्या करेंगे एयरफोर्स को धैर्य देसीना क्लिक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपका क्या कोई एक बॉल को क्या किया जाता है, फ्लैट किया जाता है, हॉरिजॉन्टली से क्या किया जा रहा है, उसे फ्लैट किया जा रहा है। इसके हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है, आपको 45 डिग्री से इसको फेंका जा रहा है। इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई, ई कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। थीटा क्या है 45 है, ई इंटू कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या √2 का क्या हो जाएगा ये भाई स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस E/2 हो जाएगी भाई, E/2 हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर भैया, दही बन गया इसका तो दही बना के मैंने क्या कर दिया पी लिया इसे। आंसर क्या आ गया भैया, बी ऑप्शन आ गया इसका, तो आंसर कौन सा आ गया भाई, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन बेटा आपका ये है, 2 लॉन्ग कंडक्टर्स separated by a distance d carrying current I1 and I2 in the same direction, they exert a force on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of the force will be. क्वेश्चन कह रहा है भाई कि दो आपके क्या हैं, लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है आपका डी है। एक में करंट आपका I1 है और एक में आपका करंट क्या है I2 है। भाई ये फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है I1 I2 अपॉन डी के, होता है बिल्कुल होता है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, अगर कोई किसी एक करंट को क्या कर दिया जाए 2 टाइम्स कर दिया जाए, इफ मैंने बोला I1 इक्वल टू क्या 2I, I1 डैश इक्वल टू क्या आपका 2I1 एंड डी इक्वल टू क्या डी डैश इक्वल टू क्या 2D, देन एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई I1 की जगह 2I1 मल्टीप्लाई I2 डैश अपॉन 2D डैश की जगह क्या D डैश की जगह हो जाएगा आपका 2D। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2D की जगह आपका कितना है 3D है, ये 3D है। ठीक है, आपका क्या है ये 2D की जगह क्या है आपका 3D है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके
2i1। अच्छा ये क्या है आपका, ये तो सेम रहेगा i2 के बराबर, दैट मीन्स आपका i2 अपॉन 3d, दैट मीन्स 2/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। f डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3f, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका 2f/3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2f/3, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सही हो गया। भाई ये पानी की तरह पी गया क्वेश्चन को, पानी की तरह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, क्वेश्चन आपका ये है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू 20 प्लस का क्वेश्चन दे रखा है, v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर। आपको पूछा है एसिलेशन, पूछा है एसिलेशन क्या होगा, हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है भाई, dv ओवर dt होता है, ठीक है, d ओवर dt, v की जगह लगा दूंगा 20 प्लस का 0.1 का t का होल स्क्वायर। बनाइए, ये कांस्टेंट है, ये तो आपका 0 हो गया, 0.21 मल्टीप्लाई 2t हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2t, तो ये क्या हो जाएगा 0.2t आ गया। एसिलेशन क्या आ गया 0.t, इसका मतलब ये है एसिलेशन मेरा किस पे डिपेंड है भाई, टाइम पे डिपेंड है। दैट मीन्स ये कैसा होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्या है कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपका कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। यही क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये टी नहीं होता तो ये कैसा होता आपका, ये यूनिफॉर्म एसिलेशन हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा भैया, सी का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन बेटा आपका ये है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन XN अल्फा 3 लिथियम 7, ये है क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म x विल बी, क्या है x, क्या है यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए क्या हो सकती है भाई। मैंने बोला भाई जो x है ये क्या आपका x है, x का आपका एटॉमिक नंबर Z और आपका एटॉमिक मास A, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, न्यूट्रॉन के साथ में, 0N1 हो गया, बन क्या रहा है, लिथियम बन रहा है 3,7, और साथ में क्या क्रिएट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल पे किसका होता है, हीलियम का होता है, He2He4 होता है भाई। बनाओ 7 4 11, 11 में से 1 गया तो आपका A बराबर 10, A बराबर 10, 3 2 5, दैट मीन Z बराबर आपका 5 हो गया। अच्छा अरे x, इसका मतलब x 5 10 हो गया। 10 किसका होता है भैया, बोरोन का होता है क्या, किसका, बोरोन का होता है क्या, बोरोन का, और 10 आ जाएगा, 10 वाला क्या हो जाएगा, दैट मीन 5b10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर कौन सा भैया, ये क्या आपका करेक्ट आंसर बन रहा है भैया, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की क्या है, ये एक तरीका होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन को इसने क्या किया है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ऑप्शन आपका कौन सा है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन बेटा आपका ये है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P placed in a uniform electric field E has minimum potential energy when the angle between P and E is, भाई दिमाग का दही कर दिया। और दिमाग का दही तो आपका नमक डालने पे क्या आ जाता है, स्वाद आ जाता है भैया। क्वेश्चन में नमक डालेंगे स्वाद आ जाएगा, क्या भाई ये होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी क्या, ये PE cos थीटा होता है, PE cos थीटा माइनस का PE cos थीटा, बिल्कुल होता है भैया। क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, ये कह रहा है भैया ये मिनिमम में, क्या है ये मिनिमम में, और मिनिमम आपका क्या होता है, cos थीटा आपका क्या बन जाए, यहाँ पे 1 बन जाए। cos थीटा 1 बेटा आपका कब बनता है, जब एंगल क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, जब एंगल क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी। आपका एक सर्किट दे रखा है जिसमें आपके क्या काफी सारे रेजिस्टेंस दिए रखे हैं, एक आपका क्या बैटरी भी दिया रखा है। तो इसमें आपको क्या है, द टोटल करंट फाइंड करना है। और हमें पता है भाई I इक्वल टू क्या होता है आपका V/R होता है। जो डायग्राम है वो आपका फिगर में क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। ये इसकी क्या बैटरी है,
ठीक है। अच्छा बैटरी तो दे रखी है, रेसिस्टेंस बहुत सारे हैं, तो क्या करें हम नेट रेसिस्टेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आपका जो 2 ओम वाला रेसिस्टेंस है और 6 ओम वाला रेसिस्टेंस है, ये किसमें आपके पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए बनाओ भाई 2 × 6/8, दैट मींस आपका 12 अपॉन क्या हो गया 8 हो गया 1.5। ये इधर क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, दैट मींस आपका इधर ये तो हो गया आपका, यहाँ पे ये बैटरी है, सीधा सीधा इससे हटाइए आपका ये वाले यहाँ पे जो कंडीशन है ये किसकी बन जाएगी आपकी 1.5 की बन जाएगी ओम की। और इसके साथ में आपका सीरीज में क्या लगा हुआ है भाई, सीरीज में लगा हुआ है 1.5 का लगा हुआ है, 1.5 का लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी 1.5 ओम है, ये भी 1.5 ओम में सीरीज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 ओम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या पूरा का पूरा टोटल ये कितना बन गया, ये तो 3 ओम बन गया। और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल हैं। पैरेलल में करूंगा क्या, दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 3/6 काटिए, 9 2 3 से 9 6 का डिवाइड 1.5 आ गया। दैट मींस जो नेट रेसिस्टेंस है आर नेट है वो कितना आ गया आपका, वो आ गया आपका 1.5 ओम आ गया। अच्छा पोटेंशियल आपका 6 है, हमको आई निकालना है, आई बराबर क्या हो जाएगा 6/1.5 डिवाइड दीजिए इसमें, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, आई इक्वल टू आपका 4 एम्पियर। तो जो 4 एम्पियर है भाई वो कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है। कौन सा है, सी ऑप्शन है। यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा कंसेप्ट यहाँ पे इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सीरीज है कब सीरीज बनेगा, कब आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में है और कब आपका सीरीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, इन ए ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर 140 एंड दैट इन द सेकेंडरी आर 280। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इन प्राइमरी कॉइल 140, एनएस दे रखा है आपको 280 दे रखा है, ठीक है भाई दे रखा है। आई क्या क्या कह रहा है, इफ करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर, आई पी दे रखा है आपको 4 एम्पियर, तो आई एस आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो हम जानते हैं भाई एन पी आई पी इक्वल टू क्या होता है एन एस आई एस होता है। ये क्या होती है इसकी इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। ये आपका प्राइमरी की कंडीशन है, ये सेकेंडरी की कंडीशन होती है। एनपी आपको कितना है 140, आईपी आपका 4, एनएस कितना 280, आईएस आपको क्या करना है फाइंड करना है। 140 से 280 2 बार, 2 से आपका 4 2 बार, दैट मींस आईएस की वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। यही क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लो भाई इसको, इससे क्या कर लो नोट कर लो, दिमाग में फीड कर लो बेटा, दिमाग में फीड कर लो। क्वेश्चन आपका आगे ये है, ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू बिलवी। क्वेश्चन ये है कि आपका कोई एक बॉय है, एक स्टोन को क्या कर रहा है, एक मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक क्या कर रहा है, वो उसे फेंक रहा है, एच मैक्स दे रखा है यहाँ पे। अगर यही क्या करता है, अगर ये क्या हॉरिजॉन्टली क्या करता है, इसको थ्रो करता है, तो यहाँ पे पूछा है आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा। अरे भाई ये भैया रे, आर मैक्स इक्वल टू क्या होता है, आर मैक्स इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ एच मैक्स होता है। अगर मैं एच मैक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला देखूं, ये होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यू स्क्वायर अपॉन g होता है भैया आर मैक्स होता है। एच मैक्स इक्वल टू क्या 1 आर मैक्स अपॉन आर मैक्स अपॉन क्या 2 होता है। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है ट्वाइस ऑफ एच मैक्स, आपको 10 दे रखा है, कितना हो जाएगा भैया 20 मीटर हो जाएगा, रेंज इन मैक्सिमम। यही क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर हो जाएगा। और जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है भाई, डी सही है। बेटा हलवा बनाते जा रहे हैं, हलवा क्या बनाते जा रहे हैं, हलवा। पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हैं, सटासट गटके जा रहे हैं, गटके, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करा दूंगा, खिला दूंगा क्वेश्चनों को। और अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं बेटा, चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, फॉर मोस्ट मटेरियल द यंग्स मॉडुलस इज n टाइम्स द रिजिडिटी मॉडुलस। बेटा गायब है क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, बहुत सारे मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या है, n टाइम्स होता है। क्या, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज n टाइम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे नोट करता हूं मैं, ईटा से। ईटा क्या आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है। तो यहां से भाई ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/3 होता है। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। दैट मीन्स आपका इसका मतलब ये है कि जो y इक्वल टू क्या, 3 इंटू ईटा हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से n बराबर 3। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या भाई, इसका बी हो जाएगा। ये क्या है भाई, ये होता है यंग्स मॉडुलस और क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन होता है, या रिलेशन कहें तो ये क्या होता है आपका, हमेशा और हमेशा जो यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिससे हमेशा ज्यादातर वो क्या होता है, 3 टाइम्स गुना होता है। क्या होता है, 3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इसको क्या बेटा आप लोग नोट करते चले, हर पॉइंट को नोट करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन सेवरल टाइम्स विल नॉट ओबे हुक्स लॉ ड्यू टू। बेटा क्या है आपका कि किसी भी बॉडी को सेवरल टाइम क्या करें, स्ट्रेच करें अनेकों बार, तो भैया वो क्या करती है, आपकी हुक्स लॉ को क्या है, फॉलो करना बंद कर देती है। और एक क्या होती है, इसकी लिमिट होती है, उस लिमिट से क्या करती है, वो अपने ऊपर जाने पे हुक्स लॉ को क्या है, फॉलो नहीं करती है। अच्छा, वो लिमिट या वो पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो इसका जो आंसर है बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यील्ड पॉइंट हो जाएगा, YIELD, यील्ड पॉइंट। तो ये ऑप्शन कौन सा भाई, ये ऑप्शन है बेटा, एक ए ऑप्शन है। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा हम क्या करते हैं, अपने इस पॉइंट यहाँ पे क्या करते हैं, अपना इसे खत्म करते हैं। और यहाँ पे आपका जो चौथा प्रैक्टिस सेट है वो क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप क्या करना, आपको बस करना इतना है, आपको पढ़ते जाना है। क्या करना है भाई, पढ़ते जाना है। एक धुआंधार पढ़ दो बेटा, आग लगा दो, आग ऐसी जो जंगल में लगती हो, कैसी, जो जंगल में लगती है, जो गुस्से में क्या कहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है तो हम क्या है, कुछ भी कर बैठते हैं। तो वो गुस्सा लेके आओ, उस गुस्से को पनपाओ बेटा, उस गुस्से को, जिससे क्या है आप लोग क्या है उस आगे कुछ कर सकें, पढ़ सकें अच्छे से, और क्या है एयरफोर्स में क्या कर सकें, नंबर ला सकें। 15 तारीख से क्या हो रहे हैं आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं, एग्जाम चालू। बेटा अभी क्या है आपके, आज आपका लगभग 5 क्या हो गई, 5 तारीख हो गई, अप्रोक्स हो गए 10-12 दिन के क्या बच्चे आपके, 10 दिन बच्चे हुए। तो आपको क्या है, अच्छे से मेहनत करनी है बेटा, अच्छे से मेहनत करनी है। तो करते जाओ और पढ़ते जाओ। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बेटा। और आराम से नो टेंशन होके पढ़ो बेटा, नो टेंशन होके, क्योंकि भाई पेपर है, कोई भाई हुआ थोड़ी है, कोई डर थोड़ी है। अरे डर है तो क्या हुआ, डर को भी क्या है भगाना पड़ता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या है अच्छे से पढ़िए बस, और मेरा और कुछ कहना नहीं है। तो